हेलो दोस्तों, आज हम जिन कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रेन, बस इन सभी वाहनों का प्रयोग हम करते हैं। क्या आपने यह सोचा है कि किससे चलती है ये सारी चीजें पहिए से चलती हैं? लेकिन आपने यह कभी सोचा है कि ये पहिए की खोज कब हुई? आखिर इस पहिए की खोज किसने की? ये सब सवाल आपके मन में कभी न कभी तो आया ही होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानते हैं कि इस पहिए की खोज कब हुई। तो आइए हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहिए की खोज कब हुई। तो पहिए की खोज एक बड़ी तकनीकी प्रगति थी जो मुख्यतः परिवहन की जरूरत से प्रेरित थी। मानव इतिहास में किसी समय भारी वस्तुओं को स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता का प्रयोग किया गया था। अब उन्हें कोई भी सामान, भारी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में परेशानियां होती होगी। अब उन्हें यह मन में आया कि पहिए की खोज कैसे की जाए। तब यह प्रारंभिक पहिए का सबसे प्रारंभिक लक्ष्य लगभग 3500 पूर्व मेसोपोटामिया, आधुनिक ईरान में मिला था। प्रारंभिक पहिए ठोस लकड़ी के बने होते थे जो बाद में अधिक यह आक्रिय होते थे और बहुत ही आकर्षक हुआ करते थे। इन सभी का प्रयोग सबसे पहले मिट्टी का पहिया जो आज हम देख रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले भी मिला था, जिसे हम इक्का गाड़ी के नाम से जानते हैं। वही पहले मिट्टी की बनाई गई जिसे खेलकूद या अन्य किसी काम में लाया गया। फिर उसे पत्थरों को तराश कर, उस पत्थरों को काटकर पत्थर के पहिए बनाए गए। फिर लकड़ी को काटकर लकड़ी के पहिए बनाए गए। वही हम अपने जीवन में विकास करते गए धीरे धीरे, और आज हम अपने कार, मोटरसाइकिल और साइकिल, बहुत सी वाहनों में पहिए का प्रयोग करते हैं। तो प्रारंभिक पहिए ठोस लकड़ी के तख्ते से बने होते थे। ये समय के साथ साथ इनका परिवर्तन होता गया और मानव के मस्तिष्क और उनके अंदर विकास होता गया। पहिए की खोज सिर्फ मेसोपोटामिया तक सीमित नहीं थी। चीन और मध्य अमेरिका में भी लगभग इसी समय अवधि में पहिए का उपयोग होने के लक्ष्य मिलते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में पहिए का विकास उनके विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों के आधार पर हुआ था। परिवहन पहिए ने सबसे अधिक प्रभाव परिवहन में डाला, और जिसमें रथ, गाड़ियां और बाद में घोड़ा गाड़ियां पहिए की मदद से इनका प्रयोग किया गया। इन्हीं की मदद से अपना भारी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करते थे। उसके बाद कृषि के कामों में जब यह लोग खेती करते थे तो अपना राशन खेत से घर तक ले आने में प्रयोग करते थे। इन्हीं के माध्यम से इनका जो तकनीकी जीवन था वह अब धीरे धीरे विकास होने लगा, और ये अपने वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पहिए, रथ, गाड़ी, डाला जैसे आदि ये साधनों का प्रयोग करने लगे। अब इनके जीवन में धीरे धीरे विकास होता गया और प्रौद्योगिक क्रांति पहिए के सिद्धांत ने औद्योगिक क्रांति के दौरान कई मशीनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब औद्योगिक क्रांति हुई तब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के माध्यम से यहाँ भारत में मशीन पहिए की बनाई गई, जो अब लकड़ी से सीधा टायर जैसे लोहे के पहिए का निर्माण होता गया। अब सभ्यताओं की प्रगति, पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। औद्योगिक क्रांतियों ने पहिए के सिद्धांत ने औद्योगिक क्रांति के दौरान कई मशीनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभ्यता की प्रगति, पहिए का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह मानव की तकनीकी और सामाजिक प्रगति का प्रतीक है। तकनीकी और नवाचार, पहिए की खोज अन्य तकनीकी नवाचारों को प्रेरित किया है। यह मशीनरी और उपकरणों के विकास का आधार बना हुआ है और सामाजिक प्रगति का प्रतीक है। तकनीकी नवाचार, पहिए की खोज ने अन्य तकनीकी नवाचारों को प्रेरित किया। यह मशीनरी और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के विकास का भी आधार बना रहा। पहिए की खोज ने मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यह प्राचीन मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व शुरू हुआ और धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। परिवहन, कृषि और औद्योगिक प्रगति में पहिए का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी
पहिया आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे हम अपने पूरे जीवन दिनचर्या में कार्य लाते हैं, जो इसकी अद्वितीय और महत्वपूर्ण दर्शाता है। आइए, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जितने ही वीडियो ऐसे ही डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे।